ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर रेशनल नंबर, जिसमें हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 31 पे। एंड वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, सर्ड का मतलब सब जान गए हैं अभी? यस। ओके। यस। और अभी हम देखते हैं बायनोमियल का क्या मतलब होता है। बायनोमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, ये अपना मराठी वाला बाई नहीं है जो घर पे काम करने वाला, वो वाले बाई नहीं। ये है मैथ वाला बाई, इसका मतलब होता है दो। ठीक, बाई मतलब होता है दो। वैसे ही ट्राई हो जाता है तीन। ठीक है, ट्राई हो जाता है तीन। यस। तो अभी हम बाय देखते हैं। और वन का होता है मोनो, वन का होता है मोनो, मोनो मतलब होता है वन। ठीक है, और इसी के बस एक और देख लो, एक होता है क्वाड, ये होता है क्वाड। मतलब चार ना सर? हाँ चार, ये मैंने गलती से चार। ठीक है, बस ये चार ही ध्यान रखो। ठीक है, बस ये चार का नाम दिया है गणित में, उसके आगे हाँ। वाले को फिर गिनती से बोलते हैं। उसके आगे वाले को बोलेंगे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, आगे ऐसे बोलते हैं। बस इन चारों वालों को नाम दिया हुआ है। ओके, ठीक। तो अभी देखते हैं हम बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। तो अभी बायनोमियल क्या है? बायनोमियल तुम देखोगे यहाँ पे दिया है, जब एक ही के अंदर दो अलग अलग दिए होते हैं तो ये हो जाता है बायनोमियल सर्ड है, मतलब दो जुड़े हुए सर्ड दिए हैं। ठीक है, फिर सेकंड देखोगे तुम, सेकंड में भी दो अलग अलग जुड़े हैं, एक ये एक नंबर है प्लस एक ये नंबर है। यस। फिर और देखोगे, यहाँ पे देखो, ये एक नंबर है, एक नंबर है, सेम इसमें ये एक है, ये एक है। बस यही है तुम्हारे बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक, बायनोमियल सर्ड। यस। यस। हाँ, अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल जो इसमें दिए हुए हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है। अगर तुमको फॉर्मूले याद हो, हमने 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को याद है क्या होता है? किसी को ये फॉर्मूला याद है? यस। यस सर। बोलो कोई। सर ए प्लस बी हाँ, ब्रैकेट ए माइनस बी। ओके, वेरी गुड। ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं। ठीक, और मुझे ये बताओ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला किसको याद है? होल स्क्वायर। हम्म, सर मैं बताऊँ क्या? सर मैं बताऊँ क्या? बोलो सुभाश्री। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। बाकी लोगों को तो खाना खा के जैसे निकाल देते हैं वैसे पढ़ के निकाल दिया है सभी ने, है ना आशीष? अमोल तो गायब ही हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका ध्यान है किसी को? यस। यस। बोलो शुभम। ए माइनस बी। सर इसका है ना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, जिसको याद नहीं है इसको याद करो। 6th 7th क्लास वाला है ये, 7th और 8th क्लास का है ये। एक तरफ से पढ़ो, दूसरी तरफ से भूलो, यही चल रहा है तुम्हारा। इसको याद कर लेना, अभी लिखने में टाइम मत वेस्ट करो, बाकी बाद में वीडियो में देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो सेम टू सेम हम सर्ड में भी, जैसे ये था ए प्लस बी और ए माइनस बी था, इसका क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन्हीं सभी के ऊपर तुम इन सभी के ऊपर रूट लगा दो तो वो भी सेम वही होगा। तो ये भी ब्रैकेट में इसके ऊपर रूट, और ये भी ब्रैकेट में इस पे रूट। समझ में आया? और यही हमारा सेम पहला वाला यस।
सेम पहला वाला दिया है। ठीक है, तो ये इस चीज को देखो, ये जो था हमारा, इसको इस वाले को देखो क्या बन जाएगा, ये a के पावर रूट। ठीक है, इस चीज को समझो। यस इसका क्या मतलब है, अब मैं एक नंबर से बताता हूँ, मैं एक नंबर से बताता हूँ। 5 का वर्ग कितना होगा आशीष? 25 25, और 25 का रूट कितना होगा? 5 5। यानी कि मैं 5 को, एक मिनट, हाँ थोड़ा गंदा हो गया, मिटा दूं मैं। हाँ कहाँ गया पेन? हाँ, 5 को क्या मैं ऐसे लिखूं तो चल जाएगा? नो यस सर यस सर यस सुभाश्री कैसे नहीं चलेगा मुझे बताओ? सर सुभाश्री पहले आस पड़ोस में बोलो शांत होने के, लोगों को कोई है तो उनको बोलो कहीं आस पास जाए वो। बताओ 5 को हम ऐसे क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या गलत है इसमें? अभी आशीष ने बताया 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी को में हम सॉल्व करेंगे तो 25 का रूट निकालेंगे तो आएगा 5। तो क्या गड़बड़ है इसमें? यस सर समझ में आया सभी लोग को? और यस इसी चीज को तुम उल्टा भी ले सकते हो, जैसे कि अगर मान लो, एक मिनट, मतलब ये रूट चाहे स्क्वायर बाहर हो तब भी एक ही बात होगी। जैसे कि √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 को मैं लिख सकता हूँ, नहीं √5 नहीं, 5 को ही मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? यस ये भी सेम वही चीज है। यस √5 को हम, यस √5 का इसका क्या मतलब है? √5 गुनीले √5, और ये भी आएगा 5, ये भी आएगा 5। समझ में आ रहा है? तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हमने स्क्वायर को अंदर लिख के बाहर रूट ले लिया, या फिर रूट को अंदर लेके स्क्वायर को बाहर लिख लिया। ये दोनों यही 5 ही रहेंगे, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं, इससे ये कट जाता है। ठीक है, यस यस ओके। तो अब यस हम यस यही सेम चीज देखो यहाँ पे हुई है, जब वो फॉर्मूले में आया कि √a प्लस √b, एक ब्रैकेट में गुनीले √a माइनस √b, तो ये क्या बनेगा? √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, फॉर्मूले के हिसाब से ये बना। तो अब इसको हम करेंगे वैसे तो ये कट हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? a माइनस बी, हमारे पास बचेगा a माइनस बी। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट वाला? यस 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 जो 3 फॉर्मूले बताया उसको याद करो, ये चीज आज बैठ जाएगी दिमाग में। अब नेक्स्ट देखो, इसने ए बी के जगह इन लोगों ने नंबर डाल के बता दिया फिर। तो वही सेम है यहाँ पे, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3 क्या होगा? √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। वही a प्लस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो अब 2 से ये वाला रूट कट जाएगा, और ये इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 - 3, 5 - 3 क्या होता है? 2 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज? सेम यस सर यस यस सर थर्ड भी वैसे ये एग्जाम्पल। लेकिन इसमें इसमें तुमको ये चीज ध्यान देना होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला हमारा होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला कहाँ पे लगता है? जब ये पहले वाला अक्षर और दूसरा वाला अक्षर एक जैसे होते हैं। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। सेम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। बीच में सिर्फ प्लस माइनस बदलता है, तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला तुम याद करोगे तो समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ।
Yes, sir. तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल में देखो वही है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच रहा है 3 - 7। वाह 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 वाह। अब इसी से हमारे पास आ गया है रिवीजन का टाइम। 3 - 7 होता है -4। अभी मैं सभी से पूछूंगा। ओके शुभम तुम मुझे बताओ, यस सर। 5 - 3 कितना होगा? कौन बताएगा सर? शुभम बताएगा। कौन है शुभम? 2 2। ओके। और 3 - 5? -2 -2। 3 - 7? 3 - 7 -4 -4। और -4 -3? -4 -3 -1 -1। ये शाबाश। चलो वीडियो ऑन करो। चलो उबे रहा, लवकर उबे रहा। 20 पुशअप्स। कितना सर? 20 पुशअप्स फास्ट। पुशअप्स। हाँ शुभश्री तुम बताओ। क्या सर? -4 -3? सर सर रुको। माइनस माइनस -7। -7। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट 5 -1 कितना होगा शुभश्री? 5 -1 हाँ। 4 -5 -1? -6 -6। -5 + 1? -5 + 1 -5 + 1 7 4 ना सर रुको रुको सर -4 -4 बच गई, वरना भी जादू होता तुम्हारे साथ भी। ठीक है आशीष। यस -10 -2? -10 -2 फास्ट फास्ट। -12 -10 + 2? -10 + 2 -8 -8 +10 + 2? +10 + 2 हम्म सर 12 वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन है -9 प्लस एक मिनट 5 -9? सर वो आ गया था हाँ अभी इसलिए बोलो। थोड़ा ठीक है बोलो। 5 -9? सर -4 वेरी गुड। ठीक है म्यूट कर लो। अमोल। -3 -8? Yes, sir. बोलो। -11. -11।
+3 - 8 -5. -5 -7 +2 Sir, -5. ओके, +7 +2 Sir, +9. ओके, वेरी गुड। सो सर मेरे को पूछो ना और एक बार। शुभम, अभी रेसिंग खत्म हो गई, ठीक है, अब अगली बार होगी फिर तुमसे पूछूंगा। यस सर। हाँ, इसके लिए जब भी मैं बता रहा होता हूँ तो उसके बाद फिर दोबारा खुद भी प्रैक्टिस किया करो घर पे। तुम बस ये सोच लेते हो कि सर जब कराएंगे तभी करूंगा और गलती कर देते हो। कम से कम मैं जो यस सबसे, सर। सर जब मैंने वीडियो बना के रखा है तो दूसरे से जो मैंने जो सवाल पूछा है वो खुद करके देखो। वीडियो का यही अच्छा होता है कि उसको तुम बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम में से कोई देखता होगा। जो बीमार रहता होगा बस वही देखते होंगे। तुम लोग को मैंने बोला बार बार देख के एकदम परफेक्शन लाओ अपने कामों में। ओके चलो छोड़ो अभी। हाँ, बस 5-7 ही मिनट बचे हैं, आज थोड़ा कुछ काम है मुझे। ओके, हाँ तो हमने देखो ये वाला भी देख लिया। लास्ट वाला हम देख लेते हैं, ये सारे उसी के ऐसे ही थे। लास्ट वाला में देखो क्या बताया, 3/2 प्लस √5 और 3/2 -√5, यानी कि ये a+b a-b सेम वही फॉर्मूला है ये वाला। तो यस। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, 3/2 का स्क्वायर। तो जब कोई रेशनल नंबर का स्क्वायर होता है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर वाले का, तो पहले वाले का इसका स्क्वायर होगा, ये अंदर आ जाता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 9/4 होगा स्क्वायर। ठीक है, 9/4। फिर दूसरे वाले का यस। रूट फाइव का स्क्वायर, ये तो मैंने अभी बताया कि स्क्वायर और रूट कट हो जाते हैं, स्क्वायर और रूट कट हो जाते हैं, बच गया 5। फाइव। अब इसके बाद का तुम खुद निकालना, इसके बाद की छोटे बच्चों वाली कहानी मैं नहीं बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालना है और ये कैसे निकालना है। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि सर कैसे करना है। अब हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, ये 6th क्लास का है, 6th 7th 8th 6 7 तक इसका बेसिक था ये। यस। ठीक है, जाके पुराने बुक चेक करो। ओके, ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब यही चीज जो हमने देखा, हमने ये वाला चीज देखा कि अब जो ये है बाइनोमियल में आएगा, बाइनोमियल दो दो रहेंगे अब साथ में। तो इन्हीं दोनों का अगर ये डिनोमिनेटर में आ जा रहे हैं, ऐसे आ गया है ये, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे हमको, इसको रेशनलाइज करना है। कल हमने सिर्फ ऐसे वाला देखे थे, मतलब अब तक हम ऐसे देख रहे थे, सिर्फ इसको रेशनलाइज करना था। तो हम क्या करते थे, इसी को नीचे गुणाकार करते थे और इसी सेम चीज को ऊपर गुणाकार कर देते थे। तो जो आंसर आता था √5/5, ये हमारा रेशनलाइज्ड आंसर होता था। अब हमको जो बायनोमियल रहेंगे डिनोमिनेटर में, इसको रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने का थोड़ा सा अलग मेथड है, कुछ कुछ इसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो वही हम आज देखेंगे। ठीक है, ये अमूल के कनेक्शन को क्या हो रहा है। ओके, तो इस चीज को फटाक से देख लेते हैं। अब ये रहा हमारा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जहाँ पे डिनोमिनेटर में हमको दिया रहेगा, डिनोमिनेटर में हमको बाइनोमियल टर्म दिए होंगे, बाइनोमियल दिए होंगे। अब इसको कैसे रेशनलाइज करना है, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार याद दिलाता हूँ, कल हमने किया था सिंपल कोई चीज जब रेशनलाइज करनी होती थी, जब सिंगल यहाँ पे होता था, सिंगल होता था तो हम उसी चीज को ऊपर नीचे कर देते थे गुणाकार, और फिर जो आंसर आता था वो हमारा हो जाता था रेशनलाइज्ड आंसर। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं बाइनोमियल वाले का रेशनलाइजेशन, और ये कैसे होता है, ये होता है जो भी टर्म हमको Sir, दिया हो, जो भी टर्म हमको दिया हुआ है, जो भी टर्म हमको दिया है, इसके साइन को देखो, इसका साइन हमको सवाल में माइनस दिया है, तो इसके जो उल्टा होगा माइनस का होगा प्लस।
तो प्लस से ऊपर नीचे कर देंगे हम गुणाकार, प्लस से यस हम सर। कर देंगे ऊपर नीचे गुणाकार। समझ में आया? यस सर। जब हमको यस जब हमको सवाल में पूछा होगा कि रेशनलाइज करना है ऐसे नंबर को, ऐसे डिनोमिनेटर को जिसके नीचे दो है, बायनोमियल वाला है, तब उसको कैसे करेंगे? उसका हम सबसे पहले साइन देखेंगे कि साइन कौन सा है इसका। उसका साइन अगर माइनस का है तो हम जो ऊपर नीचे गुणाकार करना है ये हम प्लस वाला लेंगे। अगर ये प्लस वाला होता तो हम ऊपर माइनस नीचे करेंगे। माइनस वाले से गुणाकार करते। समझ में आ रहा है? यस सर यस सर ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ अगर सर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। सर हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया था कहाँ पर? प्रॉब्लम सेट 8 में ही, थर्ड वाला। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अभी हम फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पे हमको देखो दिया हुआ है ये सवाल। इस सवाल में देखो क्या है हमारे पास, ये दिया है, इसको बोला रेशनलाइज करो। तो देखो रेशनलाइज करने के लिए मैंने बताया हम प्लस वाले से गुणाकार कर देंगे। ठीक है, प्लस वाले से हम क्यों गुणाकार कर रहे होते हैं? क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना होता है, इसलिए हम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कर रहे होते हैं। हम इसके उल्टे वाले के साथ इसके उल्टे वाले के साथ हम गुणाकार कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये फॉर्मूला बनाना है। ये फॉर्मूला हम बना लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस नीचे वाले की, सिर्फ अभी नीचे वाले की, ऊपर वाले को अभी नहीं देखना, अभी ऊपर वाले को नहीं देखना। नीचे देखो क्या यहाँ पे आया है, इसको हमने जब गुणाकार किया तो हमारे पास आया √5 माइनस √3 गुनीले √5 प्लस √3। तो ये आ गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यस तो a है यहाँ पे यस √5 और b है √3, तो ये बना √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि स्क्वायर रूट को कट कर देता है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 माइनस 5 3, माइनस 3। ये आया 5 - 3। 2। तो ये हमें आगे नीचे 2, और ऊपर हो रहा था सिर्फ 1 के साथ गुणाकार, तो वो वैसा का वैसा रह जाएगा। ये देखो ये चीज हो रहा था 1 के साथ गुणाकार ऊपर, तो ये सेम टू सेम आखिरी तक देखो वैसा ही रह गया, सिर्फ नीचे बदला। दिख रहा है नीचे सिर्फ सर चेंज हो गया। यस। हाँ, यहाँ पे किसी को डाउट तो बताओ, या किसी को कुछ बोलना है? शिवम कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं सर। सर। ओके, फटक से दूसरा वाला भी देख लेते हैं। अब दूसरे वाले में देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब इस सेम चीज को ऊपर वाले से हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो हमको सवाल में ही बोला है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ऊपर वाला आखिरी तक देखो वैसा ही पड़ा रहेगा। 8 के साथ हमने कुछ नया चीज नहीं कर रहे होंगे, हमें क्या कर रहे होंगे, जो जो नीचे वाला था ये है जो हमारा डिनोमिनेटर है। अब इसका उल्टा हम देखेंगे, इसका उल्टा क्या है, डिनोमिनेटर का उल्टा है 3√2 प्लस 5 है डिनोमिनेटर में, तो प्लस है तो इसका उल्टा आएगा माइनस, तो इसी से हम ऊपर नीचे कर देंगे गुणाकार। ठीक है, यस सर। ऊपर नीचे गुणाकार कर यस देंगे। सर। अभी फिर तुम लोग ऊपर वाले को अभी मत देखना, नीचे वाले पे हमें मेन फोकस है, नीचे वाले पे। तो 3√2 प्लस √5 और 3√2 माइनस √5, तो अब ये वही बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा चीज दिया है, ठीक है, तो इसको ध्यान दो, 3√2 का स्क्वायर बोला है, 3√2 का स्क्वायर बोला है, तो इसको हम अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, 3√2 गुनीले 3√2। तो √2 और √2 जब गुणाकार होंगे तो क्या आएगा शुभम, √2 गुनीले √2, क्या आएगा आंसर? शुभम, सर है? नहीं सुनाई दिया? रूट हेलो सर। हाँ बोलो, फास्ट यार। √4। √4, तो √4
आगे बताओ, अभी खत्म नहीं हुआ है आंसर। और फिर उसके आगे ना हाँ, √2 आएगा उसका। √2। शुभम सही से बोलो यार, जल्दी, टाइम कम बचा है। √4 किसका होता है? 2 का सर। हाँ तो सिर्फ 2 आएगा ना, रूट कहाँ से तुम डाल रहे हो? हाँ हाँ, 2 आएगा। 2 आएगा। तो इतनी लंबी कहानी बोलने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे दो चीजें सेम होती हैं तो वही एक नंबर बोल दिया करो। यस सर। ये दोनों सेम थे, ये भी √2 था, ये भी √2 था, तो ये जो बीच वाला है यही बोल दिया करो कि सर 2 आएगा आंसर। यस सर। √5 गुनीले √5 क्या होगा? 5। 5। हाँ, तो अब इसको √25 बोल के फिर 5 बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस। हाँ, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा? √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा शुभम? क्या सर? √5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5। 5 आएगा, फाइन, ओके। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे थे, मैं बता रहा था 3√2। एक मिनट, हाँ हाँ, 3√2 का स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा था 3√2 गुनीले 3√2। इसमें से √2 गुनीले √2 क्या आया था सुभाश्री? क्या सर? √2 गुनीले √2 क्या आया था? √4। अरे यार, ना सर, जब उसको बोल रहा था √2। तो तुमने 2 क्या आएगा, एक बार बोलो। √2 2 सिर्फ 2 की √2 की √4 क्या आएगा? 2। 2। ठीक है, तो ये दोनों का हमने कर लिया, ये दोनों हो गया। बच क्या रहे हैं? 3 गुनीले 3 कितना होता है शुभम? इन दोनों का हमने किया तो अब मुझे मिला 2। अब इनका करना है। 3 × 3 कितना होता है? 9। 9। अब ये बचे 9 × 2 कितना होता है शुभाश्री? 18। 18। 18, यही आ गया हमारा 18। इसका आ गया 9 × 2 18। और यहाँ पे दूसरा था √5 का। यस। √5 का स्क्वायर कितना होता है शुभम? √5 का स्क्वायर? 5। वेरी 5। गुड, चलो। लगता है थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा गुस्सा है। भेजे में थोड़ा सा गोबर में से कुछ निकला है लग रहा है। ओके, 5। तो ये हमारे पास आ गया 18 - 5। 18 - 5 कितना होता है? होता है 13। 18 - 5 हो गया 13, हमको मिल गया नीचे वाला। अब ऊपर वाला देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास सिर्फ 8 था, और यहाँ पे जब ये दोनों गुणाकार हुए तो ये चीज जो था ऊपर वाला, यस हेलो सर, सर। अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है सर। अच्छा एक मिनट। हम्म, ओके, दिख रहा है अभी? यस। तो यस। हमने देख लिया था कि नीचे वाला 18 - 5 कैसे है, 13 हो गया। ऊपर क्या बच रहा था? ऊपर हमारे पास
8 था और इसके साथ गुणाकार हुआ था, वो प्लस वाला उल्टा वाला चीज गुणाकार हो रहा था। तो अभी हम इसको देख लेते हैं ये कैसे करते हैं गुणाकार। ये अब मैं इस वाली पूरी चीज को एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तुम भी ब्रैकेट में डालने की आदत डालो। ब्रैकेट में डाल देना जब कोई एक अलग चीज है तो उसको। ठीक, ये है हमारे पास गुणाकार। Yes. अभी इसको देख के तुमको याद आ जाना चाहिए कि एक ब्रैकेट में अगर पूरी चीज है और एक बाहर दी हुई है तो इनको कैसे गुणाकार करेंगे। ठीक है, Yes. शुभम तुम बताओ, नहीं रुको, आशीष तुम यस बताओ कैसे करेंगे। आशीष सर, जो बाहर बाहर 8 है ना, तो हाँ, उससे पहले अंदर में जो √2 है ना, उसके साथ गुणाकार करेंगे। √2 के साथ नहीं, ये पहले पूरे के साथ करेंगे, पहले पूरे के साथ करेंगे। म- फिर 3√2 के साथ गुणाकार करेंगे। और और फिर उसका जो आंसर आएगा ना, वो लिख देंगे। फिर हाँ माइनस डालकर, हाँ ये बीच में माइनस है ना, हाँ, तो वो वहां पर माइनस आएगा। फिर ठीक, 8 गुणिले √5 आएगा। ओके वेरी गुड। ठीक है, सबको याद है ना ये चीज। Yes, sir. यस। ओके, ठीक। तो ये वाला गुणाकार होगा पहले इसके साथ और फिर ये गुणाकार होगा इसके साथ। अब ध्यान देना, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना कि जब ये नंबर होता है, ये होल नंबर दिख रहा है तुमको, होल नंबर दिख रहा है ये, इसके साथ कोई यस। 8 के साथ, Yes. इस 8 के साथ कुछ रूट वाला नहीं दिया हुआ है, तो ये इसको होल नंबर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज नहीं दिया हुआ है, किसी के साथ वैसा नहीं दिया होता है तो वो हमेशा गुणाकार होता है उसी के जैसे के साथ, उसके जैसे के साथ ही वो गुणाकार होगा। यानी कि 8 जो गुणाकार होगा इसमें 3√2 में √2 के साथ नहीं होगा, वो सिर्फ 3 के साथ गुणाकार होगा, 3। वो 3 के साथ गुणाकार होगा। यानी कि 8 Yes. गुणिले 3 होगा और √2 पड़ा रहेगा वैसे का वैसे ही। तो 8 3 ज़ा 24 √2 हो जाएगा। ये समझ में आया ये चीज, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। No, sir. ओके, और फिर यही जब माइनस के बाद 8 सर, √5। आपने क्या बोला? वो कॉल आ गया था। तो कॉल क्यों उठाया तुमने? मैंने बोला है कि ये टाइम पे डीएनडी पे रखा करो, डू नॉट डिस्टर्ब जो ऐसे करके बना होता है उस पे। ओके सर। यार टाइम वेस्ट कराते हो बस तुम। जो होल नंबर होता है वो हमेशा होल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। होल नंबर है वो होल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे होल नंबर है हमारे पास 8, और जब ये पहले वाले में मल्टीप्लाई हो रहा था, पहले वाले नंबर के साथ हो रहा है, तो वो सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 है एक होल नंबर। तो 8 इंटू 3 होगा, और जो ये √2 था वो वैसा ही रहेगा। तो 8 इंटू 3 कितना होगा आशीष? 8 × 3 24। 24, और √2 वैसा ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 √2।